नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी मुझे मेरी दादी हमेशा सुनाया करती थी। जब भी मैं कभी डर जाती थी, घबरा जाती थी, तो मेरी दादी मुझसे कहती थी कि हम कभी भी अकेले नहीं होते हैं, हमेशा हमारे साथ होते हैं भगवान। फिर ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उन्हें किस रूप में देख रहे हैं। तो हमेशा हमें ये महसूस करना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे आसपास हैं। तो ये कहानी कुछ इस तरह से है कि एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके साथ उसकी एक पोती रहती थी। उनका इस दुनिया में और कोई भी नहीं था, सिर्फ वो बुढ़िया और उसके साथ उसकी छोटी सी पोती, जो अपने स्कूल जाती थी पढ़ने के लिए। जब वो स्कूल जाती थी ना, तो रास्ते में तरह तरह के जानवर, जंगल पड़ते थे। इससे वो बच्ची बहुत डर जाती थी। वो घर आती और घर आकर अपनी दादी से कहती, दादी दादी मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है रास्ते में, मैं अकेली कैसे जाऊंगी, या तो आप मुझे छोड़ने चलो। उसकी दादी हंसकर बोलती, बेटा मैं बूढ़ी कहाँ से जाऊंगी तेरे साथ, मुझसे कैसे चलते बनेगा, और मैं तेरे साथ चली जाऊंगी तो फिर घर का काम कौन करेगा, तू जब स्कूल से आएगी तो तेरे लिए खाना कौन बना कर रखेगा। वो बच्ची बोलती, फिर मैं क्या करूँ दादी, मैं अकेली कैसे जाऊँ। तो उसकी दादी उसे अपने पास प्यार से बिठाती हैं और कहती हैं, बेटा तू अकेली कहाँ है, तेरे साथ तेरा भाई है। मैंने बताया था ना तुझे, हम कभी भी अकेले नहीं होते, हमेशा हमारे साथ कोई ना कोई होता है। तेरा भाई है ना, वो श्री कृष्णा, गोपाल। तू जब भी रास्ते में जाए और तुझे डर लगे तो तू बस गोपाल का नाम लेना, वो तेरे पास आ जाएगा। वो बच्ची डरते डरते स्कूल जाती है और रास्ते में उसे बहुत डर लगता है। जब उसे डर बहुत ज़्यादा लगने लगता है तो वो बच्ची एक पेड़ के नीचे रोती हुई बैठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोती हुई बोलती है, हे गोपाल, हे कान्हा, तुम कहाँ हो, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम मेरे पास आ जाओ ना। बस ये बात सुनते ही हमारे श्री कृष्ण जी, जो हमेशा अपने बच्चों से, अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं, उनकी एक पुकार से वो नंगे पैरों दौड़े आते हैं। तो बस वो एक छोटे से बच्चे का रूप धरते हैं, हाथ में एक छोटी सी बांसुरी, और आ जाते हैं उस लड़की के पास और कहते हैं, क्या हुआ, तू मुझे क्यों आवाज़ लगा रही है। वो बच्ची हैरान हो जाती है कि ये कौन है। वो पूछती है, तुम कौन हो। वो बोलते हैं, तूने ही तो मुझे बुलाया, तूने ही तो कहा गोपाल गोपाल आ जाओ, मैं तेरा भाई हूँ गोपाल। बोल क्या हुआ, क्यों डर रही है, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ। चल तुझे स्कूल चलना है ना, मैं तुझे स्कूल छोड़ के जाता हूँ। गोपाल उस बच्ची का हाथ पकड़ते हैं और उसे स्कूल छोड़कर आ जाते हैं। अब रोज़ जंगल जाते समय वो बच्ची अपने दोस्त, अपने भाई, अपने एक फ्रेंड जिसे उसने बनाया हुआ है, उसे आवाज़ लगाती और वो हमेशा उसके साथ आ जाते और उसे स्कूल छोड़ के आते हैं। ऐसा रोज़ चलता रहा। अब एक दिन पाठशाला में उस स्कूल के जो प्रिंसिपल सर थे, गुरुजी, जिन्हें सब बच्चे गुरुजी कहते थे, उनका जन्मदिन आता है। तो गुरुजी बोलते हैं, कल मेरा जन्मदिन है, कल पाठशाला में खीर बनाई जाएगी, तो सभी बच्चे अपने घर से थोड़ा थोड़ा दूध लेके आना। अब ये बच्ची घर आती है और अपनी दादी से बोलती है, दादी दादी कल हमारे स्कूल के जो सर हैं ना, हमारे जो गुरुजी हैं ना, उन्होंने दूध मंगाया है खीर बनाने के लिए। तो दादी बोलती है, बेटा तुझे तो पता है हमारे यहाँ तो इतना दूध आता ही नहीं है, मैं कैसे तुझे दूध दूँ। तो एक काम करना, तू जो तेरा भाई है ना गोपाल, जिसके साथ तू रोज़ स्कूल जाती है, उसी से मांग लेना। वो बच्ची बोलती है, ठीक है दादी, मैं ऐसे ही करूँगी। अब वो बच्ची रोज़ की तरह अपने दोस्त को, अपने भाई को बुलाती है, गोपाल, ओ गोपाल तुम कहाँ हो। गोपाल आते हैं, उनका हाथ पकड़ के स्कूल छोड़ने जाते हैं। वो बच्ची कहती है, गोपाल आज मुझे दूध चाहिए, मेरे स्कूल के जो सर हैं ना, हमारे जो गुरुजी हैं ना, उनका जन्मदिन है, उन्होंने सब बच्चों से थोड़ा थोड़ा दूध बुलाया है। तो वो गोपाल कहते हैं, मेरे पास तो इतना दूध अभी है ही नहीं, ये ले तू थोड़ा सा दूध ले जा। तो वो एक छोटी सी कटोरी में उस लड़की को दूध दे देते हैं। अब वो लड़की जब दूध लेके पाठशाला पहुंचती है तो गुरुजी और सब बच्चे उस दूध को देख के बहुत हंसते हैं कि हम तो इतना इतना सारा दूध लेके आए, तो इतना सा दूध लेके आई। उस बच्ची को रोना आ जाता है, पर क्या कर सकती है, चुपचाप रहती है। अब जब सब बच्चों का दूध एक तवेले में डाला जाता है तो वो थोड़ा थोड़ा दूध से आधा तवेला भर जाता है, लेकिन जब उस बच्चे की कटोरी का दूध डाला जाता है तो वो दूध ख़त्म ही नहीं होता, बहुत बड़ा तवेला भर जाता है। पूरे स्कूल के बर्तन जितने भी थे सब भर जाते हैं, पर वो दूध ख़त्म ही नहीं होता। सबको बहुत हैरानी होती है। मास्टर जी उस बच्ची का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, बता तू ये दूध कहाँ से लाई,
ये क्या कोई जादुई दूध है? वो बच्ची बोलती है मुझे नहीं पता, ये तो मुझे मेरे भाई ने दिया है, मेरा भाई गोपाल। तो उस मास्टर जी कहते हैं कहाँ है तेरा भाई, कहाँ रहता है, मुझे भी देखना है तेरे भाई को, तू झूठ बोल रही है। मास्टर जी उसे जंगल में ले जाते हैं। वो लड़की आवाज़ लगाती है गोपाल गोपाल कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। गोपाल उसके सामने आ जाते हैं। वो लड़की खुश होती है और कहती है मास्टर जी ये देखिए, ये है मेरे भाई, इन्होंने ही मुझे दूध दिया था। मास्टर जी को गोपाल नहीं दिखाई देते। मास्टर जी बोलते कहाँ है तेरा गोपाल, तू हमें पागल बना रही है। तो वो बच्ची बोलती है यही तो है, यही तो खड़े हैं गोपाल। तो मास्टर जी बोलते हैं कौन है गोपाल, मुझे तो अभी भी कोई गोपाल नहीं दिखाई दे रहा है। वो बच्ची रोने लगती है और कहती है गोपाल ये क्या है, तुम मास्टर जी को क्यों नहीं दिख रहे हो। तभी अचानक से बच्ची के बहुत रोने पर और जिद करने पर गोपाल मास्टर जी को दिखाई देते हैं। मास्टर जी जैसे ही उन्हें देखते हैं उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। गोपाल कहते हैं मैं इस बच्ची को दिखता हूँ क्योंकि इस बच्ची का हृदय साफ है, इसने मुझे साफ मन से पुकारा, इसलिए मैं इसके सामने आया, और तुम मुझे क्रोध से पुकार रहे हो। मैं हमेशा उन्हीं के सामने आता हूँ जो मुझे प्रेम से पुकारते हैं, और फिर चाहे भक्त मुझे जिस भी रूप में देखे, कोई मुझे अपना सखा समझते हैं, कोई मुझे अपना भाई समझते हैं, कोई मुझे अपना पुत्र समझते हैं, कोई मुझे जिस रूप में पुकारता है मैं उस रूप में उनके सामने आ जाता हूँ। बस मास्टर जी ये सुनते ही उनके चरणों में गिर जाते हैं और उस बच्ची से माफ़ी मांगते हैं। तो इससे हमें क्या सीख मिली? इससे हमें ये सीख मिली कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, हम कभी भी अकेले नहीं हैं। हमें जब भी डर लगे, जब भी घबराहट हो, हमें बस अपनी उंगली उनको थमा देना चाहिए। कुछ ही देर में हम महसूस करेंगे कि हमारी उंगली ही नहीं, हमारा पूरा हाथ उन्होंने थाम रखा है और वो हर पल और हर समय हमारे साथ हैं। जय श्री कृष्णा। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।